कंटिन्यूअस सब एरे सम। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और एक इंटीजर के दिया हुआ है। हमें इसमें चेक क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि अगर हमारा एक ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसकी लेंथ एटलीस्ट 2 हो और उनके एलिमेंट्स का सम मल्टीपल ऑफ के हो। जो हमें के दिया हुआ था, हमारे सब एरे का सम के का मल्टीपल हो। अगर ऐसा है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, हमारा एरे क्या है? 23, 2, 4, 6, 7, और हमारा के क्या दिया है? 6। तो अगर हम ये वाला सब एरे देखें, 2 और 4, इसके एलिमेंट्स का सम कितना है? 6 है, और वो 6 का मल्टीपल ही है। 6 वन जा 6, तो इसलिए हमें ट्रू रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हमारा एरे ऐसा होता 23, 2, 6, 4, 7, इसमें अगर हम इन सब का सम करें तो कितना आएगा? 23, 25, 31, 35, 42। 42 डिवाइडेड बाई 6 जीरो होता है, यानी कि ये 6 का मल्टीपल है। तो इसमें भी हमारा ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है, तो अगेन हमें ट्रू रिटर्न करना है। और अगर हमारा सब एरे ऐसे होता 23, 2, 6, 4, 7, और के हमें दिया होता 13, तो हम कोई भी सब एरे ले लें, हमारा 13 का मल्टीपल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम सारे के सारे सब एरे ट्राई करें। जैसे हम एक आई यहाँ पे फिक्स कर दें, फिर हम ये वाला सब एरे, ये हम सारे सब एरे ट्राई करें, और फिर उसके बाद उनके एलिमेंट्स का सम निकालें, और फिर चेक कर लें कि क्या हमारा सम के का मल्टीपल है या नहीं है। तो हमारे टोटल एन स्क्वायर सब एरे होंगे, और एक सब एरे का सम निकालने में हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, एन साइज का एक लूप लगेगा। तो टोटल हमारी टाइम वेस्ट किस में आ जाएगी? एन क्यूब में, जो कि बहुत ज्यादा होगी। इसको हम बेटर कैसे करें? बेटर करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगाते हैं। जब भी हमारे सब एरे की प्रॉब्लम होती है तो हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए स्लाइडिंग विंडो अप्रोच नहीं लग पाएगी। वो देखते हैं क्यों। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में हम क्या करते हैं? हम विंडो को एक्सपेंड करते हैं, और फिर लेफ्ट साइड से विंडो को श्रिंक करते हैं, और जो भी हमारी कंडीशन होती है वो चेक करते हैं। तो मान लो अब अगर हमारी विंडो अभी ये होती जिसमें 3 एलिमेंट्स होते, 23, 2, 4, अब हमें विंडो को एक्सपेंड करना है या श्रिंक करना है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि हमारा मल्टीपल है, ये नहीं पूछा कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली के केस में तो क्या करते हैं? अगर सम ज्यादा है तो हमें लेफ्ट से श्रिंक करना है, अगर सम कम है तो राइट साइड में एक्सपेंड करना है, ये कर सकते थे। लेकिन हमें के का मल्टीपल पूछा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करके हमें आंसर मिले। जैसे 6 और 7 दोनों को इंक्लूड कर ले तो हमें आंसर मिले। या फिर हो सकता है कि हम लेफ्ट साइड से श्रिंक करें, 23 को हटा दे तो 2 और 4, 6, हमारा लेफ्ट साइड को श्रिंक करने से आंसर आ सकता है। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें विंडो को एक्सपेंड करना है या श्रिंक करना है, इसलिए हमारा स्लाइडिंग विंडो इसमें नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप एक चीज ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक नंबर 3 लिया है, और हमने के को 6 लिया है। जब मैं 3 का मोड 6 से लूंगा तो मेरा 3 आएगा। बेसिकली 3 डिवाइडेड बाई 6 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 3 आएगा। अब अगर मैं इस 3 में के का कोई भी मल्टीपल, जैसे 6, 12, 18, 24, या कोई भी मल्टीपल ऐड कर दूं, और फिर उसका 6 से मोड़ लूं, तो भी मेरा रिमाइंडर सेम ही रहेगा। जैसे 3 में मैंने 6 ऐड किया, 9 मोड 6 करूँ तो भी 3 आएगा। 3 में 12 ऐड किया, 15 आया। 15 मोड 6, ये भी 3 आएगा। 18 ऐड किया, 21 मोड 3, ये भी 3 आएगा। 24 ऐड किया, 27 मोड 6, ये भी 3 आएगा। तो हम हमारे नंबर में हमारे के का कुछ भी मल्टीपल ऐड कर दे, हमारा रिमाइंडर सेम ही आएगा। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। कैसे? हम एक प्रीफिक्स सम एरे बना लें। प्रीफिक्स सम एरे हमारा क्या होगा? बेसिकली 23, फिर 23 प्लस 2, 25, प्लस 4, 29, प्लस 6, 35, प्लस 7, 42। स्टार्टिंग से लेकर हमारे एरे के ith पॉइंट तक का सम हम स्टोर करते चले। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स सम। फिर हम उसका रिमाइंडर स्टोर कर लें। रिमाइंडर क्या है? 5, 23 मोड 6 कितना है? 5, 25 मोड 6 1, 29 मोड 6 5, 35 मोड 6 5, 42 मोड 6 0। एक चीज तो ये नोट करो, हमारा प्रीफिक्स सम अगर 0 आ रहा है, यानी कि हमारा पूरा का पूरा एरे 6 का मल्टीपल है। एक चीज तो हमें ये मिल गई। सेकंड, हमने देखा था कि अगर हमारे रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, तो यानी कि हमारा बीच का जो भी सब एरिया है वो 6 का मल्टीपल ही होगा। जैसे यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 5 था, फिर अगेन हमारा रिमाइंडर 5 आया, यानी कि हमारे ये जो दो बीच के जो दो एलिमेंट थे, ये हमारा 6 का मल्टीपल है। ये हमने इस प्रॉपर्टी से देखा था। अगर हमारा रिमाइंडर 3 था तो हम 6 का कोई भी मल्टीपल ऐड करते तो हमारा रिमाइंडर सेम आएगा। इसमें हमने रिवर्स लॉजिक लगाया। अगर हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है, यानी कि जो दो एलिमेंट्स हमने ऐड किए वो हमारे 6 के मल्टीपल थे। यहाँ पर हम देखें तो 2 प्लस 4 6, 6 आ रहा था। सिमिलर हमारा रिमाइंडर 5 यहाँ पर आ रहा है, 5 यहाँ पर आ रहा है। तो इन तीन एलिमेंट्स का सम भी हमारा
6 का मल्टीपल होगा। 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12। ये भी हमारा 6 का एक मल्टीपल है। तो इस चीज का हम यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हम डायरेक्टली ये एरे स्टोर करेंगे तो अगेन हमें चेक करने के लिए कि हमारे दो रिमाइंडर सेम है या नहीं है, अगेन हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो हमें कुछ बेटर नहीं मिलेगा। इसको एफिशिएंटली हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इन रिमाइंडर को एक मैप में स्टोर कर लें। मैप में क्या होगा, हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है। हम O1 में ये पता कर सकते हैं कि हमारा ये रिमाइंडर पहले आया है या नहीं आया। और साथ में हमें इंडेक्स चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 लेंथ का तो चाहिए ही चाहिए। ये 6 हमारा के का मल्टीपल है, लेकिन हमें सिंगल लेंथ का सब एरे नहीं चाहिए, हमें एटलीस्ट 2 लेंथ का चाहिए। तो हमें इंडेक्स भी देखना पड़ेगा। जैसे हमारा 5 यहाँ पर आया है, तो प्रीवियसली 5 कहाँ पर आया था? अगर 2 इंडेक्स के गैप पर आया था या उससे ज्यादा के गैप पर आया था, तब तो वो एक वैलिड सब एरे है, अदरवाइज नहीं है। इसलिए हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा? एक तो हमारा रिमाइंडर और उसके कोरस्पॉन्डिंग वो किस इंडेक्स पर आया था। तो इसके लिए हम एक मैप का यूज कर सकते हैं। मैप में स्टोर क्या करेंगे? हमारा रिमाइंडर और उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स किस इंडेक्स पर वो आया था। अब इसकी हेल्प से हमारा एल्गोरिथम कैसा रहेगा वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एरे पर ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। हम एक वेरिएबल में प्रीफिक्स हम मेंटेन करेंगे। हमें पूरा एरे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हम एक वेरिएबल में प्रीफिक्स हम मेंटेन करेंगे। अभी फर्स्ट एलिमेंट है 23 आएगा। हम इसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। 23 मोड 6 हमारा कितना आया? 5 आया। अब क्योंकि ये जीरो नहीं है और हम मैप में देखेंगे क्या 5 पहले आया था? नहीं आया। तो हम इसको स्टोर कर लेंगे कि अभी हमारा रिमाइंडर 5 आया है, जीरोथ इंडेक्स पर आया है। फिर हम एरे में आगे बढ़ेंगे, इस 2 पर आएंगे। तो अब हमारा प्रीफिक्स हम क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका मोड लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम चेक करेंगे क्या 1 हमारे मैप में पहले आया है? नहीं आया। यानी कि हमारा अभी तक वैलिड सब एरे नहीं मिला। तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा रिमाइंडर और उसका इंडेक्स अपने मैप में स्टोर कर लेंगे कि हमारा रिमाइंडर 1 आया है और फर्स्ट इंडेक्स पर आया है। और फिर अपने एरे में आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम आए 4 पर। 25 प्लस 4 29। फिर मोड 6 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। हम मैप में देखेंगे, हमारे मैप में 5 रिमाइंडर पहले आया था। यानी कि हमें एक ऐसा सब एरे मिला है जिसके एलिमेंट्स का सम हमारा के का मल्टीपल होगा। अब हमें चेक क्या करना है कि हमारा वो सब एरे 2 लेंथ का है या नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि प्रीवियस सम किस इंडेक्स पर आया था? इस इंडेक्स पर आया था, जीरोथ इंडेक्स पर आया था। यानी कि हमारा 1 से लेकर करंट इंडेक्स ने 2, यहाँ तक के एलिमेंट्स का सम हमारा के का मल्टीपल है। और इसकी लेंथ एटलीस्ट 2 है ही। ये हमें कैसे पता चल जाएगा? करंट इंडेक्स क्या है? 2। और प्रीवियस कहाँ पर आया था? 0। 2 माइनस 0, ये हमारा 2 से बड़ा या इक्वल है। और हमें यही चाहिए था, एटलीस्ट लेंथ 2 हो या उससे बड़ी हो। तो हमें एक वैलिड सब एरे मिल गया, तो इसलिए हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर हमें नहीं मिलता तो हम हमारे प्रोसेस को रिपीट करते। जो रिमाइंडर आया उसको अपने यहाँ पर स्टोर करते और फिर नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर जाते। अगर पूरा एरे खत्म होने के बाद भी हमें कहीं पर ट्रू नहीं मिला तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते। तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस क्या हो गया? हम एरे के हर एक एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम एक प्रीफिक्स सब मेंटेन करके चल रहे हैं, फिर उसका रिमाइंडर ले रहे हैं हमारे के साथ, और साथ में हम एक हैश मैप मेंटेन कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा प्रीवियस रिमाइंडर सेम रिमाइंडर किस इंडेक्स पर आया था। अगर वो इंडेक्स हमारे 2 गैप पर है तब तो हमें एक सब एरे मिल चुका है, अगर नहीं है तो हमें सब एरे नहीं मिला है। और अपने रिमाइंडर और कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को हैश मैप में स्टोर कर लो। तो ये हमारी सिंपल सी अप्रोच रहेगी। हम सिंपल एक एन साइज का लूप लगाएंगे और उसमें कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन करेंगे। हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज करेंगे, तो हमारे अनऑर्डर्ड मैप में इंसर्शन और सर्च भी ऑफ 1 ही होगा। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ एन हमारे मैप के लिए। हमारा कोड कैसे रहेगा? सबसे पहले हमें एक अनऑर्डर मैप चाहिए। किसके लिए? हमारे रिमाइंडर और उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को स्टोर करने के लिए। फिर हमें एक प्रीफिक्स सम भी मेंटेन करके चलना है। हम एरे के एलिमेंट को 1 बाय 1 ट्रैवर्स करेंगे, हमारा प्रीफिक्स हम अपडेट करेंगे और हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर ऑलरेडी 0 आ रहा है, यानी कि हमारे सब एरे की स्टार्टिंग से लेकर करंट इंडेक्स तक के एलिमेंट का सम हमारा के का मल्टीपल है, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 है और जो सब एरे हमें मिला है उसकी लेंथ 2 से ज्यादा है। अगर हमारा आई 1 या उससे आगे होगा और हमारा सब एरे स्टार्ट 0 से हो रहा है तो उसकी लेंथ 2 से ज्यादा होगी। तो हमने चेक लगा दिया, रिमाइंडर 0 है और हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हमें एक वैलिड सब एरे मिल गया जो कि 0 से शुरू हो रहा है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर हमारा सब एरे कहीं बीच से शुरू होगा तो हमें क्या चेक करना है कि जो अभी हमारा रिमाइंडर आया वो पहले भी आ चुका है या नहीं आ चुका। वो किससे चेक कर लेंगे? हमारे मैप से। हम हमारे मैप में रिमाइंडर और उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स स्टोर करते हैं, तो हमारे मैप में देख लेंगे हमारा करंट रिमाइंडर ऑलरेडी आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया
तब तो डायरेक्ट हम रिमाइंडर और इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। अगर आया है तो हमें क्या चेक करना है कि वो पहले किस इंडेक्स पर आया है, और करंट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स उनका डिफरेंस 2 से अगर ज़्यादा या इक्वल है, तब तो हमें ट्रू रिटर्न करना है कि हमें एक वैलिड सब एरे मिल गया। हमने यही चेक किया, हमारा रिमाइंडर पहले आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो उसका डिफरेंस 2 से ज़्यादा है या नहीं है, उनके इंडेक्सेस का डिफरेंस 2 से ज़्यादा है या नहीं है। अकॉर्डिंगली हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं आया तो उसको अपने मैप में स्टोर कर लेंगे। लास्ट में अगर हमें कहीं पर भी ट्रू नहीं मिला, हमारा पूरा एरे एग्जॉस्ट हो गया और हमें कहीं पर भी ट्रू नहीं मिला, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमें कोई भी वैलिड सब एरे नहीं मिला। और क्योंकि हमने एक मैप का यूज किया है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन रहेगी, और यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाया है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन रहेगी। थैंक यू गाइस।